नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। दोस्तों, पिछला वीडियो मेरा कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से रुक गया था। उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास अध्ययन कर रहे थे और मैं यहाँ तक अध्ययन करते करते आपके साथ यहाँ तक आ गया था। इसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से यहीं पर मेरा वीडियो रुक गया था। इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हम ये इस टॉपिक में अध्ययन कर रहे थे, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसमें मैंने आपको बताया था, एक बार रिवीजन करा दूं, कि प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1791 में, जोनाथन डंकन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में, फिर चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया प्रथम, और सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद पहले करते हैं और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा। और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र 1854 में, इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाघोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, ये भी बता दिया था। और हंटर आयोग, इसमें मैंने बीच में एक आपको बताया था कि लॉर्ड मैकाले आता है अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए 1834 में। 1835 में वो एक अधिनियम पारित करवाता है अंग्रेजी शिक्षा के लिए और अपना सिद्धांत देता है अधोगति निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसमें उच्च और मध्यम वर्ग को अंग्रेजी में शिक्षित करके विज्ञान और साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो है उच्च वर्ग जब शिक्षित होगा वो निम्न वर्ग को अपने आप शिक्षित कर देगा। मतलब उन्होंने एक ऐसे वर्ग को शिक्षित करने का प्रयास किया, बनाने का प्रयास किया, जो रंग और खून में तो भारतीय हो लेकिन नैतिक आधार पर, और वो कैसा हो, ब्रिटिश लोगों जैसा हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हंटर आयोग आता है वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए 1882 में नियुक्त होता है और वो ये कहता है कि प्राथमिक शिक्षा पर सुधार और विकास दिया जाए। इसके बाद सैडलर आयोग आता है 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन के लिए, और वो ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि अगर विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो पहले माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना होगा, 6 से 12 तक की शिक्षा का सुधार करना होगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आए थे, तभी वीडियो हमारा रुक गया था। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। सर विलियम जोन्स जो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, उन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई, नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना। ठीक है दोस्तों, और इसी के बाद बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, डॉक्टर DK कर्वे इनका शॉर्ट में नाम है, लेकिन पूरा नाम है महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। इनके प्रयत्नों से 1906 में ही, यहाँ पर वर्ष नहीं दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ, 1906 में ही बम्बई में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कहीं आप पढ़े होंगे कि 1916 में हुई
1916 में वो पूना में हुई थी दोस्तों। पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जबकि यहाँ पर 1906 में पहले हो गई थी डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे के द्वारा, इन्होंने मुंबई में कर दी थी। और दोस्तों इस विश्वविद्यालय का नाम था श्रीमती नाथीबाई दामोदर NDTN। ठीक है दोस्तों, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकसी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन्होंने जो यहाँ पर बम्बई में करी, इसके बाद पूना में जो 1916 में हुई थी उसमें इनको प्रथम कुलपति बनाया गया, इनको प्रथम कुलपति बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ द्वारा 1897 में। दोस्तों याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर ये कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी 1897 में। और ये डेविड हेयर एक घड़ी साज थे, घड़ी बनाने वाले अंग्रेज थे। और वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, जो बहुत फेमस है इस समय, BHU 1916 में इसकी स्थापना किसने करी थी? महामना मदन मोहन मालवीय जी ने, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी 1916 में। और 1896 ईस्वी में पूना विधवा गृह की स्थापना किसने करी? 1896 ईस्वी में पूना विधवा गृह, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना करी थी। किसने? यही इन्होंने ही, DK कर्वे, मतलब महर्षि धोंडो केशव कर्वे। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए। दोस्तों देखिए, यहाँ महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं और यहाँ पर विधवा गृह की स्थापना करते हैं। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काम किए थे महर्षि धोंडो केशव कर्वे जी ने। और इनको भारत रत्न भी दिया गया था इनके प्रयासों के लिए। और दोस्तों इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किए। इससे मुझे याद आता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था आप लोगों को 1856 ईस्वी में ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूपित और प्रस्तुत होता है लॉर्ड डलहौजी के समय में, लेकिन लागू होता है, अधिनियमित होता है 26 जुलाई 1856 को। ठीक है। और किसके समय में ये लागू होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय में। और लाया जाता है, प्रारूपित होता है लॉर्ड डलहौजी के समय में। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और है, जो भारतीय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया था इसके लिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाने के लिए। तो उनका नाम भी जरूर याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए 1856 में अधिनियम लाने के लिए बहुत प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर से अपने उसी टॉपिक पर आएंगे। पूना में 1896 ईस्वी में विधवा गृह की स्थापना DK कर्वे जी ने की। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मेन आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास यहाँ पर मेन समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, देखिए दोस्तों, यहाँ पर बंगाल गजट, जो बंगाल गजट था, भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र था। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा में था। अंग्रेजी भाषा में भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। ठीक है। कब आया था? 1780 में।
और किसने कराया था? J.A. हिक्की। इनका पूरा नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में बंगाल गैजेट का अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन कराया। भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र था। अच्छा, ये अगर क्वेश्चन आए कि भारत का पहला हिंदी भाषा में समाचार पत्र कौन सा था, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा उदंत मार्तंड जो था वो भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया? 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर चलवा दिया। मतलब सभी समाचार पत्रों पर रोक लगवा दी। रोक मतलब सेंसर मतलब होता है कुछ काट करके उसमें जो भी इनके खिलाफ होता था उसको काट देते थे और बाकी उसमें प्रकाशित करवाते थे। 1799 ईस्वी में पत्रेक्षण अधिनियम पारित करवाया यही लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है दोस्तों, पत्रेक्षण अधिनियम मतलब पत्रों पर की जांच करने के लिए। और लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये वही है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, 1818 ईस्वी में पत्रेक्षण अधिनियम रद्द इन्होंने पत्रेक्षण अधिनियम रद्द करवा दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का एक बार फिर से अवलोकन कर लेते हैं, ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने। और इनका ये कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। इन पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया था और इन्होंने क्या किया था? एक पेशवाई जो प्रथा चलती थी, पेशवाई प्रथा को समाप्त करवाया था। पेशवाई प्रथा जो चलती थी 1818 ही ईस्वी में इन्होंने उसको समाप्त करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। 1818 ईस्वी में पत्रेक्षण अधिनियम भी इन्होंने रद्द करवाया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने, और पेशवाई प्रथा भी इसी पर समाप्त करवाई। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो थे, ये लॉर्ड लिटन को प्रथम दिल्ली दरबार इनके समय में लगा था 1877 ईस्वी में। दोस्तों मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूँगा, 3 दिल्ली दरबार हुए थे। प्रथम 1877 ईस्वी में, द्वितीय 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में, तृतीय 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में, जिसमें कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी राजधानी। जॉर्ज पंचम राजा आए थे और मैरी क्वीन आई थी। ठीक है, और राष्ट्रगान गाया गया था उनके सम्मान में और बहुत बातें हुई थी। 1911 का बहुत फेमस है। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय में, प्रथम लॉर्ड लिटन के समय में 1877 में, और द्वितीय लॉर्ड कर्जन के समय में 1903 में। लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल विभाजन बहुत फेमस रद्द करवाया था, बंगाल विभाजन करवाया था, रद्द नहीं करवाया था, लागू करवाया था 1905 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड रिपन, दोस्तों ये लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने रद्द कर दिया। लॉर्ड लिटन ने लागू करवाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में। ये क्या था? ये इस एक्ट के तहत मतलब देशी भाषाओं की पत्रिकाओं पर लगाम लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी, और कहा गया था कि अंग्रेजी ही भाषा की पत्रिकाएं प्रकाशित होंगी। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन लेकर आए थे, जिसको लॉर्ड रिपन ने रद्द करवाया था 1882 ईस्वी में। अच्छा दोस्तों, ये लॉर्ड रिपन कौन थे? ये स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? लॉर्ड रिपन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और बाल गंगाधर
बाल गंगाधर। हाँ दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इससे बचने के लिए एक पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में छप गई थी। वो कौन थी? अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे अमृत बाजार पत्रिका के, और यही वो पत्रिका थी जो रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में छप गई थी, इस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय थे। दोस्तों यहाँ पर कहीं कहीं देखिए 1882 ईस्वी में इनको पत्रकारिता के लिए सजा मिली थी ब्रिटिश सरकार से। तो ये पहले व्यक्ति थे, 1882 ईस्वी में ही मिली थी। और इनके बाद एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी आते हैं, जिनको 1883 ईस्वी में उनको भी पत्रकारिता के लिए सज़ा मिलती है। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है, ये कहीं कहीं दिया रहता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को मिली थी, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी को 1882 में मिली थी और उनको 1883 में मिली थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो पहले व्यक्ति यही थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने बहुत पत्रिकाएं लिखी हैं, मराठी, केसरी, और जो इन्होंने एक जेल में, मांडले जेल में श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य, अपने जेल में रहकर, मतलब मांडले जेल, इनको 6 वर्ष की कारागार हुई थी, वहाँ पर ही इन्होंने रहकर गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा द ओरियन और भी बहुत सारे पुस्तिकाएं हैं इनकी। फ्री हिंदुस्तान किसने लिखी? तारकनाथ दास का अखबार है ये, तारकनाथ दास का अखबार है फ्री हिंदुस्तान। राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इन्होंने संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, ये बांग्ला भाषा में लिखी। ठीक है दोस्तों, संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद, ये भी आता है कि ये किस भाषा में लिखी गई, तो बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद। मिरातुल अखबार इनकी इम्पोर्टेंट है, फारसी में प्रकाशन करवाया था इन्होंने मिरातुल अखबार का। ठीक है दोस्तों, इंडियन मिरर अखबार किसने निकाला था? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर अखबार, इसके संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, गदर पार्टी के बारे में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा। गदर पार्टी, ये जो गदर पार्टी थी, इसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सरदार सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल ने की थी। सरदार सोहन सिंह भागना, ये दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरदार सोहन सिंह भागना और ये लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ करी थी। और वहाँ पे इन्होंने एक पत्र निकाला था, गदर पार्टी का मुख्य पत्र है ये। इसमें क्या था? इसमें जो 1857 का विद्रोह था उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया था। 1857 की क्रांति के बारे में ये पत्र शुरू हुआ था, साप्ताहिक पत्र था। और इसका प्रथम संस्करण कब आता है? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से उर्दू भाषा में। सैन फ्रांसिस्को में जहाँ इस पार्टी की स्थापना हुई थी लाला हरदयाल और सरदार सोहन सिंह भागना द्वारा, वहीं ये पहला पत्र निकाला जाता है 1913 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये उर्दू भाषा में था। आगे बढ़ेंगे। 9 दिसंबर 1913 में ही इसी गदर पत्र का गुरुमुखी में भी प्रकाशन होता है। गुरुमुखी जो पंजाबी लिपि है उसमें भी प्रकाशन होता है, और मराठी भाषा में भी प्रकाशन होता है, हिंदी में, अंग्रेजी में और गुजराती में भी इस गदर पत्र का
प्रकाशन किया जाता है और 1 अंक इसका पख्तूनी भाषा में भी निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये अमृत बाजार पत्रिका मैंने बताया वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात जो पत्रिका अंग्रेजी भाषा में छपने लगी 1878 में, इसको किसने संस्थापित किया था? शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ परोक्षोपयोगी दृष्टि से कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। कौन कौन से हैं? इंडियन ओपिनियन क्या है? महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ पत्रिका है। ये दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ की गई 1903 में, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? मनसुखलाल नजर इसके संस्थापक थे। गुजराती में इसका प्रकाशन हुआ, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, इसके थे संपादक मनसुखलाल नजर। और इसके बाद द इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह द्वारा संस्थापित की गई पत्रिका। फिर रामकृष्ण पिल्लै एक संपादक थे। ये इनका जन्म 1878 ईस्वी में होता है और ये स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। किसके संपादक थे? स्वदेश वाहिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? रामकृष्ण पिल्लै। गांधी जी के साप्ताहिक पत्र बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हरिजन गांधी जी का पत्र था, वो अंग्रेजी भाषा में, और हरिजन बंधु गुजराती भाषा का पत्र था गांधी जी का। हरिजन सेवक हिंदी भाषा का पत्र था। तो ये तीनों पत्र के नाम और इनकी भाषाएं भी याद रखिएगा। हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ एक समाचार पत्र था। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। इंडिपेंडेंट उनका समाचार पत्र था। बहिष्कृत भारत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रारंभ था। मराठी पाक्षिक ये प्रकाशित होती थी, मतलब 15-15 दिन में भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रकाशित होती थी। याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत। हिंदू पैट्रियट दोस्तों, हिंदू पैट्रियट इम्पोर्टेंट है। इसके प्रथम ये पत्रिका का प्रकाशित होती थी 1853 से 1855 में। प्रथम संपादन था इसका, किसने किया? गिरीश चंद्र घोष ने प्रथम संपादन किया हिंदू पैट्रियट का, और 1855 ईस्वी में हरीशचंद्र मुखर्जी ने किया। हरीशचंद्र मुखर्जी जी ने 1855 ईस्वी में किया। दोस्तों मैं याद दिलाना चाहूँगा, हिंदू पैट्रियट जो पत्रिका थी, इसमें नील का विद्रोह जो था उसका विरोध किया गया था। नील का विद्रोह मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूँ, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था नील का विद्रोह। एक मिनट, ये नील विद्रोह में यहाँ पर देखिए, जो बंगाल की नदिया जिले से शुरू हुआ था 1859-60 में। ये इसमें देखिए लिखा है, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी द्वारा इसका समर्थन किया गया। ये हिंदू पैट्रियट पत्रिका में, ये वही पत्रिका हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण, ये एक और पत्रिका थी, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की। इसमें भी इन दोनों पत्रिकाओं में इसका समर्थन किया गया। हिंदू पैट्रियट में जो हरिश्चंद्र मुखर्जी की थी, और नील दर्पण में जो दीनबंधु मित्र की थी। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर से अपने टॉपिक पर आएंगे। यहाँ पर थे सोम प्रकाश, 1855 में वही उनका हिंदू पैट्रियट का द्वितीय संपादन, और प्रथम गिरीश चंद्र घोष द्वारा। और सोम प्रकाश बांग्ला
साप्ताहिक समाचार पत्र है। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने करवाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों मैंने नाम बताया था अभी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में महत्वपूर्ण प्रयास किए 1856 में। वही ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश बांग्ली साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन करवाते हैं। नील आंदोलन के किसानों के हितों का भी इन्होंने भी समर्थन किया था। ठीक है, तो 3 पत्रिकाएं हो गई नील आंदोलन के समर्थन के लिए, सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट, और उधर नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा, हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट, अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये किसे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे ये, अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा प्रकाशित होता था। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल में से एक, इन्होंने क्या प्रकाशन किया? वंदे मातरम उर्दू दैनिक का प्रकाशन और द पीपल अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन। वंदे मातरम उर्दू में था और दैनिक समाचार पत्र था ये, और द पीपल अंग्रेजी में था और ये साप्ताहिक था। ठीक है, लाला लाजपत राय का। आगे कौमी आवाज़ उर्दू अखबार था, जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई द्वारा। कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई द्वारा किया गया। और 2 समाचार पत्र दोस्तों, ये राष्ट्र गोफ्तार दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, जो राष्ट्र गोफ्तार इन्होंने प्रकाशित करवाया। और यही धन के बहिर्गमन सिद्धांत मैंने बताया था पिछली वीडियो में, दादा भाई नौरोजी जी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत सबसे पहले दिया था, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि से नवाजा गया। और ये राष्ट्र गोफ्तार के संपादक हैं। राष्ट्र गोफ्तार एक समाचार पत्र है। कॉमनवेल्थ पत्रिका दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र था ये कॉमनवेल्थ पत्रिका। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया? एनी बेसेंट ने, अंग्रेजी में है ये। ठीक है दोस्तों, राष्ट्र गोफ्तार याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है दोस्तों, तो आगे की वीडियो में मैं आपको सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।